हाय माय यंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? मैं ठीक ठाक। आज का दिन बहुत खास है, बहुत खास। आज रफ्तार का नया गाना आया है और उसने खुद मैसेज करके बोला है आंटी को जरूर सुना। ये मेरे लिए ऑनर। दिलिन बेटा लव यू। तो सुने। मस्तकों पे ले चले जो पुस्तकों से दूर, पन पे जिस समीप है उस समीप है माँ भी मजदूर। मन से नष्ट तन पे कष्ट, रात खाने में है चूर। संग लून ये गरीबी का कसूर, और जो नूर ना बनेंगे बच्चे कूड़े में मिलेंगे। न सूर से पले जो कैसे सूर में बनेंगे। कुछ वो फूल जो खिलेंगे, कुछ को स्कूल ना मिलेंगे। कुछ के पाँव दो छिलेंगे, चुप वो धूल में मिलेंगे। जिसके पेट में अनाज ना वो किस धर्म का है भला। एक भरम में जीता वो कि कब गरम हो एक दफा। किस कर्म की मार है आहार इनका, बस हवा ना मिलती माँ को एक दफा। पिता सभा में गुमशुदा एक दफा। सोचो देश बंद था वो चल पड़ी। 8 मील पहले घर से गिर के धर पे मर पड़ी। जीता नाम बालिका का, जीती ना जो एक कड़ी। वो दफन है या जल चुकी ये सोचता मैं हर घड़ी। तू फिर से आना मुस्कान बनके, मेरे घर में छोटा मेहमान बनके। तू फिर से आना मुस्कान बनके, और हंस के जीना मेरी जान बनके। पेट में आग लगी है पर पानी भी तो पास नहीं। छोटे हैं कदम काफी, जवानी भी तो पास नहीं। वो थक चुके इतना के पटरी पे ही सो जाएं, पर सुलाने वाली माँ की कहानी भी तो पास नहीं। जो घर पे है वो खुश है, जो रोड पे वो पूछे कि घर की छत मिलेगी कब, कहाँ पे जाके लूं चैन। जब माँ छोड़ने आई थी तो एक दिन में पहुंचे थे, अब वापस जाने में मुझको लग रहे हैं दिन क्यों छह। अब सब धुंधला लग रहा, नहीं बची है ताकत। अब सो ही जाता हूँ, अगले जन्म में लूंगा दावत। बस माँ को बतला देना कि थोड़ा दूरी था मैं, हवा में खुशबू ले ले, मिलने तक ले ले राहत। और जो कहते हैं कि मरने पर हम 1 लाख देंगे, मानो 16 मौत आई और हो गए 16 लाख। ऊपर शिकायत करूंगा, अब वो हिसाब लेंगे। जो घर तक छोड़ देते तो बच जाती 16 लाश। फिर से आना मुस्कान बनके, मेरे घर में छोटा मेहमान बनके। शायद मुझे कहीं पर लग रहा है कि ये रेफरेंस है कि ये जैसे सब लॉकडाउन में लोग अटक गए थे काफी सारे, है ना। कि कई लोग हैं कि बच्चे काम करने कहीं पर गए थे। शायद मैं सही जा रही हूँ? हाँ, ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ही बनाया गया ट्रैक है। हाँ, कि जैसे बच्चे दूर चले गए थे तो कई जगह माएँ ही छोड़ने गई थी, है ना। क्योंकि पहले तो ट्रेन्स वगैरह सब चल रहे थे, ट्रेन्स प्लेन्स वगैरह। तो अगर मेरा ही बेटा होता, बम्बई गया होता तो अटक चुका होता। तो मेरे ख्याल से वैसे ही लोगों का रेफरेंस है। काफी मतलब लोग, आपके पिताजी भी अटक चुके होते अगर वहां से उसी वक्त ना चले आते तो ये सारी तो बहुत सारे लोग अटक गए थे। फिर बाद में सुना कि कुछ हमारे अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने बसों में भर भर के लोगों को भेजा। लेकिन कई लोग ऐसे भी है, कई क्या मतलब बहुत सारे लोग वो पैदल चले। मैंने सुना बम्बई से बिहार तक लोग पैदल भी आए हैं। ऐसे भी हैं कई जगह से, मतलब कई जगह से अपने काम के लिए जाते हैं पर फिर पैदल आते हैं।
तो इतना पैदल चलना तो बहुत लोगों के लिए मुमकिन भी नहीं है। तो कई शायद रास्ते में दम तोड़ गए, उनके लिए शायद कहा जा रहा है कि माता पिता तो ये सोच रहे कि तू फिर से आना, पर अब बच्चा रहा ही नहीं तो क्या फिर से आएगा। तो फिर अगले जन्म में ही मेरा फिर से छोटा सा मेरा बच्चा बन के आओ ऐसे। तो कई की तो ऐसी जवानी भी, कई तो बड़े बच्चों को छोड़ के आए हैं ना वहाँ पर। तो थोड़ी है कि अब अपने ही घर में बच्चा पैदा हो, ये तो संभव भी नहीं है। तो अब या तो बेटे का बेटा या बेटी का बेटा ऐसा बन के ऐसे दुआ कर रहा है। मैं सही जा रही हूँ? बिल्कुल। तो बहुत ही पेनफुल है, बहुत पेनफुल है। और वीडियो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत बहुत अच्छा बना है। और लड़की जिसको लिया था, डांसर जो लड़की थी, बहुत ही अच्छा उसने मतलब किया है, जो भी उसको जो पोर्ट्रे किया है। हाँ। जो खोई हुई बच्ची बनी थी, बच्ची बच्चा दोनों एक ही साथ बने थे, तो बहुत ही अच्छा पोर्ट्रे किया है। बहुत अच्छी डांसर भी चुनी है, बहुत एक्सप्रेसिव डांसर भी चुनी है। आई थिंक उसका नाम अद्रिजा सिन्हा है। अच्छा, तो एक बार उसको भी थोड़ा सा प्यार दे दीजिए। बहुत सारा प्यार बेटा अद्रिजा। वैसे ही मैं तो बहुत ही डांस की दीवानी हूँ। मेरा बेटा नाचता नहीं, इसलिए मैं हमेशा गुस्सा करती रहती हूँ। तू प्रैक्टिस करती रह बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लव यू बेटा। VFX के बारे में बताइए, हम लाइंस के भी थोड़ा सा ब्रेकडाउन करेंगे। बहुत ही अच्छा लाइंस में मैं एक बार फिर वापस जाऊं। हाँ, वो वापस जाने से पहले आप थोड़ा सा VFX के बारे में बात कर लीजिए। VFX तो मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ही अच्छा। ओवरऑल फील जो है वीडियो की पूरा वो पहुंची आप तक? बहुत बहुत ज्यादा, मतलब विशेषकर क्योंकि वो डांसर लड़की को डाल के तो उन्होंने बिल्कुल ही मुझे बिल्कुल मेरी सोच के अनुसार ही हो गया है। ऐसा तो सिर्फ मैं सोचती हूँ, कर नहीं पाती। ठीक है, तो समराइज काइंड ऑफ हो गया है। अब आप थोड़ा सा लाइनों को फिर से सुन लीजिए, जैसे आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। आपका सुनने वाला पार्ट में कट कर दूंगा ताकि लोग बोर ना हो जाएं, और जो लाइंस आपको सही लगे उनके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। उस वक्त एक शॉट के बाद दूसरा शॉट आ गया, पूरा वीडियो देखने के चक्कर में ना मैंने ध्यान नहीं दिया, पूरा पढ़ा नहीं ठीक से। 12-year-old walks 3 days amid lockdown, dies just an hour from home। उसकी कहानी है, एक 12 साल बच्चे की कहानी है। बच्चा या बच्ची जो भी थी, उसकी कहानी है कि 3 दिनों तक लॉकडाउन में चलती रही, और जस्ट घर से सिर्फ 1 घंटा ही की दूरी बाकी थी कि वहाँ पर दम तोड़ गया। जो कहा गया कि भार मस्तकों पे ले चले पुस्तकों से दूर, यानी कि वो जो चाइल्ड लेबर्स होते हैं ना, उनके बारे में कहा गया है कि जो किताब पढ़ने में, मतलब उनको पढ़ने लिखने के लिए माता पिता नहीं दे पाते हैं, तो उनको वो बोझ ढोने के लिए दूसरी जगह काम पर भेज देते हैं। पनपे जिस जमीन पे, उस जमीन पे माँ भी मजदूर, तो बच्चा भी मजदूर, माँ भी मजदूर, क्योंकि माँ की भी मजबूरी है उसको। नहीं तो अगर दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे तो घर नहीं चला पाएंगे। नहीं तो माँ का अगर बस चलता तो उसको स्कूल में डाल देती। फिर ये खाने की बात कर रहा है कि मन से तो वैसे ही नष्ट हो गए हैं, मतलब मन तो अब रहा नहीं। जैसे जीने का मन होता है, एक उमंग होती है, वो बात नहीं रही। और तन पर कष्ट वह तो है ही, क्योंकि सारा दिन मजदूरी कर रहे हैं। और उसके बाद भी खाने को क्या मिल रहा है? रात को चूड़ा, कई बार शायद चूड़े को कहा जाता है, और लून मतलब होता है कि नमक चूड़ा, बस इतना ही मिलता है खाने के लिए। मतलब इतना थोड़ा कमा पाते हैं कि इतना ही खाने के लिए नसीब होता है। जो बच्चे नूर नहीं बनेंगे वो कूड़ में मिलेंगे। कूड़ शब्द का अर्थ है कूड़े में। जो बच्चे घर का नूर नहीं बन सकते, या तो घर का कमाने वाला नहीं बन सकते हैं, वो कूड़ में मिलेंगे। यहाँ पर 2 बातें हो सकती हैं। एक और रेफरेंस हो सकता है कि कई परिवारों में समझते हैं कि लड़की तो कमाने वाली नहीं होती, तो इसको कूड़े में डाल दो।
और कई ऐसे भी होते हैं कि नहीं पाल सकते हैं तो कूड़े में डाल दिया, और कई तो ये बात होती है, कई बोलते हैं कि नहीं नाजायज बच्चा है तो उसको फेंक देते हैं, तो वो घर पे नूर नहीं लाएगा। हाँ, हाँ। ये भी बिलीफ। और ये तो बहुत ज्यादा ही हुआ है कि लड़कियों को फेंक दिया गया है खुद परिवार की तरफ से, मतलब माँ वो देख रही है कि उसका बच्चा ले जाया जा रहा है और कूड़े में फेंक दिया गया है। मतलब ऐसे कई पुलिस केसेस भी आए हैं सामने। तो नासूर से पले जो कैसे सूर में बनेंगे, ये कहने का मतलब ये नासूर वो होता है बेटा जो घाव होता है ना, जो हमेशा रिश्ता रहता है, वो होता है नासूर। वो कभी ठीक नहीं होता, हमेशा रिश्ता है। तो नासूर से पले मतलब क्या, ये तो दिल के घावों से पले हैं जो पल रहे हैं, जिस तरह से पल रहे हैं वो भी नासूर में ही पलना है। तो ये सूरमा कैसे बनेंगे, मतलब वीर कैसे बनेंगे, या सूरमा जिसको बोलते हैं कि बहुत कुछ कर लिया जिसने, जैसे मतलब पिछले जमाने में जैसे राजा महाराजा होते थे, बड़ा सूरमा है कि ये जीत लिया वो जीत लिया, तो ये कैसे सूरमा बनेंगे, क्योंकि ये तो नासूर में ही पल रहे हैं। कह रहे हैं कि कुछ वो फूल जो खिलेंगे, कुछ को स्कूल ना मिलेंगे, मतलब कुछ ऐसे भी फूल हैं, फूल मतलब बच्चों को कह रहे हैं, वो ऐसे बच्चे जिनको स्कूल भी नसीब नहीं होंगे, ऐसे बच्चे, ऐसे भी फूल खिलेंगे जो कभी पाठशाला का मुंह नहीं देख पाएंगे, कभी पुस्तकों का मुंह नहीं देख पाएंगे। और ऐसे बच्चे तो जिनको नहीं मिलेंगे, उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पांव भी छिलेंगे और वो धूल में मिलेंगे, खुद धूल में मिल जाएंगे। ये अच्छा कहा है कि जिसके पेट में अनाज ही नहीं वो किस धर्म का है। तो जिसको इनके प्रति काम कुछ करना चाहिए, उनका धर्म भी क्या। और ऐसे जो बच्चे हैं इनको कोई अपने कहता है कि रिलीजन, ये हमारे रिलीजन का है करके मिला है, तो उसके लिए क्या, वो तो पेट में अन्न नहीं है, जिसका भी बोलो उसी का है ना। वो तो एक बहाना हो गया उसको फिर ये भी तो होता है कि जिसके पेट में अन्न नहीं है उनको फिर वो टेररिस्ट के काम में भी लगा देते हैं कि तुमको ये करने से खाना मिलेगा, तो वो दे आर कंडीशन दैट वे कि ये करने से खाना मिलेगा, नहीं तो खाना भोजन के लिए तो सारा कुछ होता है ना। और अभी कैसा है क्योंकि तो लगती है क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इट्स नॉट ऑलवेज कि आपको जगह बम फोड़ना है, दैट्स नॉट ऑलवेज अ टेररिज्म। क्या सोशल मीडिया पे भी टेररिज्म होती है, क्योंकि आप अगर लोगों के दिमाग में एक आइडिया घुसा दो, हाँ, तो वो भी एक वायरस से कम नहीं है। हाँ, वो तो हो ही रहा है, वो तो बिल्कुल मैं अपने आसपास देख रही हूँ हो रहा है। तो वो तो मतलब उससे कोई भी काम करवाया जा सकता है जो इतना मजबूर है, क्योंकि वो तो सारा दिन ये सोच रहा है कि कब एक तवा गर्म होगा, मतलब कब रोटी मिलेगी, तवा गर्म होगा तो रोटी मिलेगी ना। वो इस भ्रम में है कि कब एक रोटी मिलेगी, राइट। तो उसके लिए उसका कोई मूल्य नहीं है कि क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली वो नहीं समझ पा रहा है उसकी गूढ़ता को। जो बच्चा स्कूल ही नहीं गया, जिसको बुद्धि ही नहीं, सिर्फ खाने के लिए थोड़ा सा काम पर निकल गया है, फिर उसको आप कुछ भी कर सकते हैं ना। और वैसे भी यंग माइंड्स को कैसे भी मोल्ड करना बहुत आसान होता है, राइट। और अगर कोई समझ भी रहा है तो भी मतलब उसको मजबूरी में फिर करना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि हाँ, खाना चाहिए अल्टीमेटली। क्योंकि नहीं करूंगा तो खाना नहीं मिलेगा, ये बात तो है कि कहाँ जाऊंगा, राइट। फिर कहाँ जाऊंगा खाने के लिए, राइट। कि उससे तो भाई जहाँ खाना मिल रहा है ठीक है, ये बात हो जाती है। ये कह रहे हैं कि किस कर्म की मार है आहार इनकी बस हवा, मतलब कई ऐसे होते, मतलब कई दिन ऐसे जाते हैं कि सिर्फ हवा खाकर जीना पड़ता है। और यहाँ पर वो बात भी है कि कई वो आदर्श वाले जो होते हैं उनको कई बार सिर्फ हवा खाकर भी जीना पड़ता है कि ये गलत चीज है, मुझे गलत चीज के लिए खाना मिल रहा है, नहीं खाना है तो हवा खाकर जीना पड़ जाता है। न माँ को एक दवा नहीं मिलती, पिता सभा में गुमशुदा, यानी कि पिता कहाँ चला गया पता नहीं, सभा में गुमशुदा। कई बच्चे, मैंने वो असल में
वैसे एनजीओज के साथ काम किया है ना, वहाँ पर बच्चे बहुत होते थे। तो ऐसे बच्चे थे जिनको पता ही नहीं पिताजी कहाँ हैं, और माँ अकेली किसी के घर में काम वाम करके पढ़ा रही है बच्चे। वहाँ क्योंकि फ्री था तो बच्चे पढ़ने के लिए आ जाते थे। तो पिता का कोई पता ही नहीं कहाँ गुमशुदा। अब बच्चे को सोचना पड़ता है कि माँ के लिए दवा लाएं, माँ बेचारी बीमार पड़ रही है, जो भी है। और एक बहुत बड़ा उसके लिए सोशल बाद में बैरियर हो जाता है, क्योंकि पता ही नहीं पिता कौन है। क्योंकि लोग ये भी तो बोलेंगे ना कि तेरे बाप का तो पता नहीं। ये यहाँ पर तो बिल्कुल ही लॉकडाउन का रेफरेंस है। देश बंद था और वो चल पड़ी। अब चल नहीं पड़ती क्या करती? 8 मील घर से पहले फिर वो मर पड़ी। घर से अभी 8 ही मील दूर थी कि मर गई। मतलब ऐसा भी कोई नहीं था जो इस खबर को दे कहीं तक, और या माँ भी कैसे पहुंच पाती? 8 मील उसको भी चल के आना पड़ता है। और फिर उनको खबर भी नहीं है ना कि वो आ रहे हैं या फिर कहाँ पे हैं। सारे मतलब इस लॉकडाउन में काफी सारा, जिन लोगों के पास मोबाइल फोन्स नहीं थे उनको तो एक दूसरे की खबर भी पाना, मतलब इतने गरीब लोगों के लिए तो मेरे ख्याल से शायद इनके पास मोबाइल फोन्स भी नहीं रहे होंगे। रहते हैं, वो छोटे छोटे मोबाइल फोन्स रहते हैं, आजकल गरीबों के पास भी रहते हैं, लेकिन फिर ये एक मुश्किल हो जाती है कि अगर वो चल के आ रहे हैं तो कब तक चार्ज रहेगा और कहाँ पे चार्ज करेंगे? तो चार्ज कहाँ पे कराएंगे? ये तो बड़ी प्रॉब्लम है ना। अगर मोबाइल फोन्स रहे भी होंगे और बच्चे अगर ऐसे अकेले अकेले आ रहे होंगे तो उनको लूटने वाले भी तो बीच में बहुत मिल जाएंगे। ये शायद लड़की का नाम जीता है, जो जिस बच्ची की कहानी यहाँ पर कही जा रही है, शायद बच्ची का नाम जीता है। जीता नाम है बालिका का। जीती ना वो एक कड़ी, एक मतलब एक भी कड़ी जीती नहीं, एक भी कुछ भी जिंदगी में कुछ भी जीती नहीं, है ना। वो ये सोच रहे हैं, हम सब मिलकर ये सोच रहे हैं, ये भी सोच रहा है कि अब मैं सारा दिन ये सोच रहा हूं कि बच्ची वो जला दी गई या दफना दी गई। मतलब वो हिंदू रीति के अनुसार जलाई गई या मुस्लिम या क्रिश्चियन रीति के अनुसार उसको दफनाया गया। क्या धर्म समझे उसका? ये कर्म यहाँ पे बोल रहा है कि पेट में आग लगी है और पानी भी पास नहीं, पर पेट में तो आग लगी है। देखो मतलब भूख लगी है, पर कई बार हम लोग भूख को प्यास से भी मिटाने की कोशिश करते हैं, पानी भी तो पास नहीं कि मिटा ले। वहाँ पे एक्चुअली मेटाफोरिकल प्ले भी है, क्योंकि आग पानी से बुझाई जाती है। हाँ, तो वो मेटाफोरिकल प्ले भी है वहाँ पर। हम लोग भी कई बार ऐसे करते हैं कि भाई बहुत जोर की भूख लगी है। जैसे हम लोगों ने कई बार लॉकडाउन में भी किया था कि कहीं पर कोरोना हो जाए तो नहीं खाना है तो चलो पानी अपने पास है, उसी से प्यास बुझा ली, उसी से मतलब भूख को भी मिटा लिए। ऐसे भी किया था। तो उसके पास पानी भी नहीं, क्योंकि कितना दूर चलेगी? जब जहां से निकली थी वहां से मान लो थोड़ा पानी लेके भी निकली थी तो कितना दूर उसके पास वो पानी रहेगा? एक समय तो वो पानी भी नहीं रहेगा ना, और भूख भी इतनी लगेगी, पैसे तो उसके पास होंगे नहीं, तभी तो बच्ची पैदल चली होगी। तो कहती है छोटे हैं कदम, काफी छोटे हैं, और जवानी भी तो बस बच्ची है ना, अभी तो जवान भी नहीं हुई कि जवान हो जाए। जवान काफी तेज दौड़ सकता है, काफी तेज चल सकता है, तो वो भी तो नहीं है, तो छोटी सी है, तो इसके कदम भी नहीं चल रहे, पानी भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, कोई इसकी तरफ देख भी नहीं रहा। वो थक चुके हैं इतना कि पटरी पे ही सो जाएंगे, क्योंकि इतना थक जाते हैं। तो कई बार अब वो नहीं ध्यान रहता कि इस पटरी पे रेल भी आ सकती है। कई बार इतना थक जाते हैं कि चलते चलते पता कहाँ से कहाँ चल रहे हैं, तो पटरी पे ही सो जाते हैं। इसका डबल मीनिंग भी हो सकता है, डबल एंटोनरी भी हो सकता है कि कुछ माइग्रेंट वर्कर्स इतना थक जाते हैं, उनको लगता है कि अब जिंदगी में कुछ नहीं है, अब और कुछ नहीं मिलेगा, मरना बेहतर है, इसलिए पटरी पे ट्रेन आ जाए तो आ जाए ऐसे। हाँ, तो ये डबल मीनिंग क्या? परंतु सुलाने वाली माँ की कहानी भी तो पास नहीं। माँ जब सुलाती थी तो थपकियां देके कहानी सुना के सुला देती थी, पर वो भी नहीं है, मतलब माँ भी तो पास नहीं है।
तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मीनिंग ये है कि जब मौत आ रही है उस वक्त भी माँ पास नहीं है। ये जब माँ छोड़ने आई थी, ये बात मैंने शायद पहले भी कही कि जब छोड़ने आई थी, ये बात मैंने ध्यान से सुनी थी। छोड़ने आई थी तो एक ही दिन में छोड़ने आई थी, तब ट्रेन चलते थे, प्लेन्स भी चलते थे, सब जैसे भी जिस भी माध्यम से आते थे उस माध्यम से माँ छोड़ने के लिए आई थी। अब जब वापस जा रही हूँ तो 6 दिन लग रहे हैं। अब चलते चलते फिर एक मतलब दिन 6 लग रहे हैं उस वक्त। अब उसको सारा धुंधला लग रहा, क्योंकि अब तो जान निकली जा रही है, अब नहीं चला जा रहा, इतनी भूख प्यास सब मिला के, और फिर चलती जा रही किसी तरह घर पहुंच जाओ। बहुत बहुत पेनफुल है, बहुत ही दर्दनाक है। अब इतना थक गई बच्ची, अब सोचने लगी कि अब मैं सो ही जाऊं, अगले जन्म में ही दावत मिलेगी मुझे, बस माँ को बतला देना। ये मतलब उसके मन में आखिरी इच्छा ये थी कि मेरी माँ को बतला देना कि मैं तो अब अगले जन्म में ही मिल पाऊंगी। वो इतनी थोड़ी दूर थी घर से कि वो हवा से खुशबू लेने की कोशिश कर रही थी कि माँ की खुशबू ही आ जाए मरते वक्त। पता नहीं कौन लोग कहते हैं जो कि मरने पर 1 लाख देंगे। ये इस तरह के वादे किसने किए मुझे पता नहीं, समझ में आया कि मर जाओ तो 1 लाख देंगे। तो 16 मौतें हुई तो हो गए 16 लाख। बेटा यहाँ पर जो कुछ भी मैंने कहा उसके बाद मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ। मैं नागपुर जाती हूँ अपना इलाज करवाने के लिए, गई, यहाँ से तो ठीक ठाक गई, जैसे टैक्सी मिलती है सब कुछ ठीक ठाक था। नागपुर पहुंचते ही पूरा का पूरा दृश्य बदल गया। वहां पर मुझे अपने ही लिए हुए कमरे में घुसने नहीं दिया जा रहा था। किसी तरह से बोल बाल के लोगों ने मुझे एक नहाने के लिए जगह दे दी, मैं नहाई, तो फिर मुझे सामान नहीं रखने दे, मुझे बोले आप सामान लेके निकलो यहाँ से। रेलवे स्टेशन से निकाल दी गई। मैंने सोचा बाहर जाके खा लूंगी। बाहर निकलते ही क्या देखती हूँ, सब का सब बंद, सब कुछ बंद। मैं खाऊंगा कुछ भी खाने के लिए नहीं। पानी भी मैंने लिया नहीं रेलवे स्टेशन में, मैंने तो सोचा था कि बाहर जाते ही सब मिल जाएगा। वहां से निकले तो पैदल चल, क्योंकि ऑटोज नहीं, टैक्सी नहीं, कुछ नहीं। ये अच्छा है कि वहां पर जो भी क्लिनिक जहां पर मैं जाती हूँ वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मैं किसी तरह ट्रॉली खींचते खींचते वहां तक पहुंच गई। वहां जाके देखा तो लाइट नहीं, जनरेटर नहीं चल रहा। उस बच्चे को किसी तरह से फोन करके, जो जनरेटर चलाता है, फोन करके किसी तरह से उसको बुलाया। वो बोला मैं आऊं तो आऊं कैसे, कुछ तो चल नहीं रहा। तुमने बोला कुछ भी करके तू आ, तो उसने बोला मैं पड़ोसी की साइकिल लेके आता हूँ। उसने किसी से साइकिल लिया, पता नहीं कितने किलोमीटर बेचारा साइकिलिंग करता करता आया। फिर उसने जनरेटर चलाया, उससे हम लोगों का इलाज शुरू हुआ। लकीली मेरे पास मैगी कप नूडल्स के पैकेट्स थे। वहाँ की जो लड़की है, उसको मैंने, क्लिनिक की लड़की, उसको मैंने बोला बेटा मुझे गर्म पानी दे सकती है। उसने मुझे खौलता हुआ पानी बना के दिया। वो मैगी मैंने खाया, उसी से मेरा पेट भरा। वहीं से मैंने पानी लिया, उसको बोला मेरे फ्लास्क में भी डाल दे गर्म पानी। वो सब लिया, क्योंकि मुझे वापस ट्रेन में शाम को तो आना ही पड़ेगा। वहां से लेके फिर पैदल चल के मैं नागपुर रेलवे स्टेशन आई। वहां से मैं ट्रेन में चढ़ी। अब सब लोग डराने लगे कि रात के 9 बजे 10 बजे शायद जनता कर्फ्यू लग जाएगा। तो वहां वो डर कि यहाँ पर अगर मैं बीच रास्ते में अटक गई, मान लो खड़गपुर में या उससे भी पहले, तो मैं जाऊंगी कैसे, घर कैसे पहुंचूंगी। उसके बाद किसी तरह से ट्रेन तो आ गई, 3 घंटा लेट करीब ट्रेन आ गई हावड़ा स्टेशन। और उस दिन पहली बार हावड़ा स्टेशन, जो कि सबसे बिजी है, मैंने हावड़ा स्टेशन को खाली देखा। बाहर आए तो नई टैक्सी, नई ओला, कुछ भी नहीं। जैसे तैसे करके एक सरकारी बस, वो उन लोगों ने कहा कि हाँ हम लोग चल रहे हैं, सरकारी बस एयरपोर्ट तक जा रही। मैंने चलो एयरपोर्ट तक तो चले। उसमें चढ़े, वो बस आप यकीन नहीं करेंगे 4 जगह अटकी, यानी कि कर्फ्यू की वजह से उन रास्तों से नहीं जाने दिया जा रहा बसों को। 4 जगह अटकती इधर उधर से घूम के किसी तरह से एयरपोर्ट पहुंची। मैं वहां पे उतर गई।
अब मेरी फिर से सोचने की बारी कि मैं घर कैसे पहुंचूंगी, क्योंकि घर हम लोगों का कम से कम 5 किलोमीटर होगा। हाँ, तो 5 किलोमीटर चलूं कैसे? मैं अपने बेटे को फोन करूं कि अब मेरे से ट्रॉली नहीं खींची जा रही? तो बेटे को अगर फोन करती हूं, बेटा मान लो आ भी जाता है, तो उसके लिए कितना 5 किलोमीटर वो चल के आएगा और फिर मेरे साथ 5 किलोमीटर चल के जाएगा, तो उसके लिए तो 10 किलोमीटर हो गए। उससे तो अच्छा है मैं ही पैदल चलूं। फिर से लकीली कोई मुझे सिर्फ सरकारी बस मिली जो कि एयरपोर्ट से बारासात तक चल रही थी, तो मैंने वो बस ली। और उसके बाद घर में आके जो दुर्व्यवहार मेरे साथ होने लगा, तो वो और रोने वाली बात, क्योंकि आप लोग मुझे नहलाने लग गए बाहर ही बाहर, है ना, मेरे ऊपर पानी डालने लग गए, गर्म पानी। मेरी ट्रॉली जो है उसको ले जाके छत पे धूप में दे दिया, वो ठीक है, पर मेरे ऊपर पैर पानी। यार मुझे उस वक्त नहाना नहीं था, मुझे उस वक्त खाना था, मुझे भूख लगी थी, 2 दिन की भूखी थी मैं। बात को समझ रहे हैं आप कि कितना पेनफुल, मतलब अभी मैं हंस रही हूं तो इस लड़की के पास तो पैसे भी नहीं थे और पानी भी नहीं उसको नसीब हो रहा था। अब अगर हम ये सोचें कि बीच रास्ते में यार उसने कहीं ढाबा या कहीं से क्यों नहीं, सब बंद थे, सारा बंद हो गया था, तो उसको कहां कुछ मिलेगा। और रास्ते पे चलते हुए लोग, जैसे मेरे साथ जो व्यवहार हुआ कि मैं क्योंकि ट्रॉली लेकर बस में चढ़ी थी, तो लोग मुझे पास बैठने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था ट्रेन से कोई बीमारी लेके आई। तो उस लड़की के साथ भी यही सब हुआ होगा। वो अगर किसी के आसपास भी जाती तो लोग दूर भागते कि सड़क पर चलने वाला इंसान बीमारी दे देगा। ये बहुत ही ज्यादा दुख भरी बात है। तो मैं अपने बच्चों को और आपको भी मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूंगी कि बेटा ऐसा तो है नहीं कि ये आखिरी बार हुआ, ये फिर हो सकता है। अब हम लोग चाइना की कलाई तो नहीं पकड़ सकते यार वायरस मत भेजो। हमें मिलकर रहना है, हमें थोड़ा सोचकर, थोड़ा समझदारी से रहना है कि हम ऐसा कुछ ना करें कि भाई सारा काम सरकार करेगी, ऐसा नहीं, पर अपने आप से भी जहां हम देखें कि हाँ ऐसी मजबूरियां हैं, हम जहां तक हो सके मदद कर सकते हैं उतना करें। बस यही मुझे कहना था। आप अब थोड़ा सा व्यूअर्स को ये बोल दीजिए, क्योंकि नया ट्रैक है, अगर कोई ऐसा होगा जिसने ऑलरेडी ये ट्रैक नहीं सुनी है, सीधा वीडियो में आया है, क्योंकि कुछ लोग हैं हमारे दोस्त या हमारे कॉन्टैक्ट्स जो कि शायद इस वीडियो को देखने आए और ओरिजिनल वीडियो को ना देखें, उनके लिए बोल दीजिए कि ज़रूर जाकर के ओरिजिनल वीडियो को देखें। हाँ, ज़रूर और उसको शेयर करें। हाँ ज़रूर, मैं तो सारे ही अपने बच्चों से कहूँगी कि बच्चों आप लोग ज़रूर ये वीडियो देखें और बार बार देखें। मैं तो बार बार देखने वाली हूँ। तो अब तो आज तो सारा दिन का मेरा कोटा हो गया, यही चलेगा मेरा तो सारा दिन, कल भी चलेगा। तो आप लोग भी ज़रूर देखो और ज़रूर शेयर करो, सबसे शेयर करो और अपने मन को भी इतना ही अच्छा बनाओ कि जहाँ पर आपको कोई ज़रूरतमंद दिखे उसकी जहाँ तक हो सके मदद करो, ठीक है। तो और रफ्तार, कर्म और ये सलीम को तो मैं अक्सर टीवी पे देखती रहती हूँ, ये हमेशा आता रहता है टीवी पे। He is a singer, so you know him, सलीम मर्चेंट। हाँ, इसको तो मैं देखती रहती हूँ। तो सबके लिए एक गुड बाय, लव यू।